German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead. 1 मई 1945 को ये ऑडियो BBC रेडियो पर सुनाया गया। इससे पहले ये समाचार जर्मनी रेडियो पर भी सुनाया गया था। रशिया के खिलाफ लड़ते लड़ते हिटलर की मौत हो गई। क्या हिटलर सच में मारा गया था? क्या हिटलर आज भी जिंदा है? क्या हिटलर ने खुद को गोली मारी थी? और अगर आज हिटलर जिंदा है तो वो कहाँ है? हिटलर की मौत को लेकर काफ़ी सालों से सवाल उठते आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिटलर की मौत के राज के बारे में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाला ज्ञान सबसे जल्दी प्राप्त हो सके। हिटलर की मौत का राज जानने से पहले आपको थोड़ा सा इतिहास मालूम होना चाहिए। ज़्यादा इतिहास बताकर मैं आपको खुद ही बोर नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। 1 सितंबर 1939 1939 को सुबह लगभग 4:45 पर 15 लाख जर्मनी सोल्जर्स ने पोलैंड पर वेस्ट साइड से हमला कर दिया और इस हमले के बाद वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। बीच में काफ़ी चीज़ें बदलती गई, काफ़ी पॉलिटिकल डिस्कशन भी हुए, काफ़ी मिलिट्री डिस्कशन भी हुए, काफ़ी बदलाव भी आया, आक्रोश भी आया, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम जाएंगे सीधा 9 मई 1945 को जर्मनी सेना ने रशिया के सामने अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया और उस टाइम पर जर्मनी का तानाशाह था द एडोल्फ हिटलर। जब हिटलर को ये लगा कि हाँ अब मैं ये जंग हारने वाला हूँ, तो कुछ लोग ये मानते हैं यहाँ से हिटलर की कहानी शुरू होती है, यहाँ से हिटलर की मौत की कहानी शुरू होती है। अब बर्लिन पे रशिया ने कंट्रोल कर लिया था, जर्मनी का कंट्रोल बर्लिन से चला गया था। अब कुछ लोग कहते हैं यहाँ से हिटलर भाग गए थे अपनी गर्लफ्रेंड, जो उनकी बाद में वाइफ भी बनी कुछ थ्योरीज के अनुसार, एवा ब्राउन, उसके साथ वो बर्लिन छोड़कर भाग गए थे। कुछ लोग कहते हैं वो बंकर में छिपे हुए थे, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। 9 जून 1945 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन के कहने पर मार्शल जॉर्ज ने पब्लिक के सामने ये कहा कि हिटलर मरा नहीं है, उसने सुसाइड नहीं किया है, वो बर्लिन छोड़कर भाग गया है। अब देखिए ये बात पहली बार आई थी जब किसी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हिटलर ने सुसाइड नहीं किया, वो भाग गया है। कब आई ये बात? पहली बार 9 जून 1945 को, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जुलाई में ही 1945 जुलाई में ही एक पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसमें जब स्टालिन से पूछा गया कि हिटलर आजकल कहाँ है, तो उन्होंने कहा हिटलर आजकल या तो स्पेन में होंगे या अर्जेंटीना में होंगे। ये वो पहली बार था जब हिटलर के जिंदा होने की खबर सामने आई कि हिटलर मरा नहीं है, अब भी जिंदा है। अब मैं बात करता हूँ हिटलर के साथ असल में हुआ क्या था। क्या वो सच में मरे थे? वो कहाँ रहे? शुरू करता हूँ उनकी कहानी को। जब हिटलर को लगा कि अब जर्मनी हारने वाला है, द बैटल ऑफ बर्लिन, वो हारने वाले हैं, तो कुछ लोग मानते नहीं, ये बात कन्फर्म है कि वो अपने कुछ खास आदमियों के साथ फरेरर बंकर में छुप गए थे। 50 फीट नीचे एक गार्डन में उन्होंने एक बंकर बनवाया था, उस बंकर में वो घुस गए। स्क्रीन पर देख रहे तस्वीरें उनके बंकर की हैं और ये देखिए साथ में ये एक डमी बनाया था बाद में कि इस तरह का उनका बंकर दिखाई देता था। तो 50 फीट नीचे वो बंकर में रहने लग गए थे। सारा काम वो बंकर से ही कंट्रोल करते थे। दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे सोते थे। उनकी एक फीमेल डॉग भी थी, ब्लोंडी। उनको एक्सरसाइज कराने के लिए ही वो बाहर गार्डन में आते थे कुछ मिनट के लिए और वापस बंकर में ही चले जाते थे। हिटलर का मानना यह था कि उन्हें कोई बचाने जरूर आएगा, उनकी मदद करने कोई ना कोई जरूर आएगा और वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि अगर यहाँ से हम नहीं निकल पाए और हमें कोई नहीं बचाने आया तो हम सबको खुद को ही गोली मारनी होगी। अगर आप सब में से कोई चाहे तो जा सकता है, बर्लिन छोड़कर वो जा सकता है, उसकी पूर्ण आज़ादी है। लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन ने कहा कि हम में से कोई भी नहीं जाएगा और हम आखिरी दम तक आपके साथ रहेंगे। अब तक हिटलर को भी अंदाज़ा हो चुका था कि उसका बचना अब यहाँ से मुश्किल है। हिटलर का एक मिनिस्टर उनसे मिलने आया, अल्बर्ट।
तो जब उसने हिटलर से मुलाकात की तो उसने बताया कि जब मैंने हिटलर को देखा तो वो बिल्कुल बदल चुके थे। पहले की तरह वो क्रूर नहीं थे, कंधे झुक चुके थे, शरीर में जान नहीं थी, शरीर काँप रहा था। रॉबर्ट पेन ने एक बुक लिखी है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर। उस बुक में उन्होंने विस्तार से हिटलर के बॉडी लैंग्वेज को बताया है, जो उनके आखिरी दिनों में थे, उनके ज़िंदगी के जो आखिरी दिनों में जिस तरह के हिटलर दिखते थे। उन्होंने उस किताब में कहा कि हिटलर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उनका मुंह सूज गया था, आँखों के पास झुर्रियाँ पड़ गई थी और शरीर बिल्कुल कांपने लग गया था। बायां हाथ उनका कांपने लगता था और उस हाथ को, बाएं हाथ को रोकने के लिए वो दाएं हाथ का इस्तेमाल करते थे ताकि उसकी कपकपाहट को वो रोक सकें। उनकी चाल ऐसी हो गई थी जैसे कोई शराबी है, बिल्कुल लड़खड़ा कर चलते थे। 27 अप्रैल 1945 को बर्लिन को रशिया ने टोटली अपने अंडर ले लिया था। अब हिटलर को भी अंदाज़ा हो गया था कि उनकी मौत काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। तो ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने फैसला किया, जो उनकी गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन थी वो उन्हें अपनी पत्नी बनाएंगे, इस रिश्ते को वो लीगल करेंगे, यानी शादी करेंगे। अब शादी करने के बाद सवाल ये उठा कि शादी कराएगा कौन। तो हिटलर के एक जानकार थे वाटर वेनर, उनके आखिरी पते पर अपने कुछ सोल्जर्स को हिटलर ने भेजा और उनको कहा कि ऐसे ऐसे उनकी शादी करानी है। तो शाम को 28 अप्रैल को शाम को वो आए और आते वक्त वो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आना भूल गए। तो हिटलर ने उन्हें वापस भेजा कि नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आओ। बाहर बंकर से बाहर तो लड़ाई चल रही है, इतना अनस्टेबल माहौल है और वाटर वेनर वापस जाकर हिटलर का और एवा ब्राउन का मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आए। इंस्टाग्राम पर मैंने मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड कर रखा है, हिटलर का और एवा ब्राउन का, आप जाकर देख सकते हैं। शादी के सर्टिफिकेट पर हिटलर के साइन ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मरा हुआ कीड़ा साइन कर रहा है। ईवा ब्राउन ने उस सर्टिफिकेट पर साइन किया तो ईवा और वो ब्राउन ही लिखना चाहती थी, लेकिन फिर उन्होंने बी काट कर, बी उन्होंने लिख भी दिया था, उन्होंने बी काट कर वापस से ईवा हिटलर लिखा और वो ईवा ब्राउन और हिटलर का रिश्ता लीगल हो गया। अब डेट थी 29 अप्रैल, ये काम शुरू हुआ था 28 अप्रैल को, चलते चलते 29 अप्रैल के रात के 12:25 हो गई थी। तो अगर लीगली देखा जाए तो तारीख हो गई थी 30 अप्रैल 1945। अब शादी को जो भी उसके नज़दीकी लोग थे वे सब शामिल थे। कहा यह भी जाता है कि हिटलर ने थोड़ी सी शैम्पेन पी और वो दोनों काफ़ी इंजॉय कर रहे थे अपनी शादी को। हालांकि हिटलर जानता था कि अब उसकी मौत नज़दीक आने वाली है। हिटलर और उसके आदमी जानते थे कि उन्हें जहर भी खाना पड़ सकता है। तो बंकर में उनके पास पोटाशियम साइनाइड भी था। तो हिटलर ने कहा कि अब हमारी मौत नज़दीक आ गई है, आप इस जहर का टेस्ट मेरी कुतिया पर करो, जो उसकी फीमेल डॉग थी ब्लोंडी। तो उसके सैनिकों ने उस जहर का टेस्ट ब्लोंडी पर किया और कुछ ही मिनट बाद ब्लोंडी मौत के घाट उतर गई। उसके शरीर को ले जाकर बाहर गार्डन में चोरी छुपके से और बड़ी जल्दी से दफनाया गया और वापस सारे बंकर में आए। अब बंकर में आने के बाद हिटलर और एवा ब्राउन ने खुद को एक रूम में बंद कर लिया और अचानक से उसके सोल्जर्स को, उसके सैनिकों को बारूद की महक आई और हिटलर ने और एवा ब्राउन ने खुद को गोली मार ली। दोनों ने सुसाइड कर लिया। अब इस थ्योरी को भी प्रूव किया गया। देखिए, एक दांत के टुकड़े ने बताया कि हिटलर मर गया है। जब उन्होंने खुद को शूट किया तो उनकी स्कल का कोई पार्ट बंकर में रह गया। मई 2018 में यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटरनल मेडिसिन ने यह प्रूव किया हिटलर के टीथ की टेस्टिंग से और उसकी स्कल की टेस्टिंग से कि हाँ, ये जो पार्ट है, ये स्कल है, ये हिटलर की है। और उन्होंने 2018 में ये कंक्लूजन निकाल दिया कि हिटलर की मौत 1945 में हो गई थी और जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हिटलर की मौत को लेकर चल रही थी वो सब बंद हो गई। तो ये थी हिटलर की और उसकी मौत की कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं हिटलर और एवा ब्राउन का तो मैंने जैसे बताया इंस्टाग्राम पर अपलोडेड है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए जाइएगा और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।